आपने जो ये शब्द बोला कि जो है स्मृति ईरानी जो है सांड हो गई हैं, ऐसा आपने शब्द बोला, तो ये जो है उनके लिए जो है घातक नहीं हो सकता है? मैं कह रहा हूँ छुट्टा साड़ हो गई। मैं अपनी बातों से पीछे नहीं आ रहा हूँ। वो छुट्टा साड़ का मतलब क्या? कुछ भी करने और बोलने को स्वतंत्र वो महिला। मतलब वो इशारा आगे की ओर था। आप पीछे खड़ी हो, आप कह रही हो हमको फ्लाइंग किस कर रहे हैं। अरे शक्ल देखो अपनी, तो स्मृति ईरानी कहना चाहिए। महिला है, सम्मान है, लेकिन महिलाओं का कोई लक्षण स्मृति ईरानी में दिखता नहीं है। आप लोगों को भी नहीं दिखता होगा। वो एकदम छुट्टा साड़ की तरह से जो है एकदम जो है नहीं, राहुल गांधी से कि हर मुद्दे पे वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी। जबकि स्मृति ईरानी जो है वो अब क्या कहें, चरण की धूल भी नहीं है गांधी परिवार की। हमें बहुत ज्यादा नहीं। प्रयागराज जिले में है, प्रयागराज के करछना में आज हमारी मुलाकात जो है कांग्रेस के कुछ नेताओं से हुई और यहाँ पे जो है आज डिबेट होगा कि क्या जो है महंगाई से लेके अनेक मुद्दे तक जो है इनसे वार्तालाप होगा। तो आइए जानते हैं कि इनका नाम क्या है, क्या बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? भैया सुशील तिवारी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस। अच्छा, ये बताइए कि आज जो है यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में महंगाई जो है, महंगाई सब चिल्ला रहे हैं, तो महंगाई है कि नहीं है? देखिए बिल्कुल है, और सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई है। अब क्या करते हैं कि डीजल और पेट्रोल पर जो है, डीजल पर तो खासतौर पे कांग्रेस सरकारों ने सब्सिडी दिया जब भी कांग्रेस की सरकारें रहीं। भाजपा ने वो सब्सिडी समाप्त कर दिया। नतीजा हुआ कि डीजल महंगा हो गया। डीजल महंगा हुआ, ढुलाई महंगी हो गई, सारे सामान और सब्जियां अपने आप महंगे हो गए, और वही महंगाई आपको जो है बाजारों में परिलक्षित हो रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे उज्ज्वला योजना जो है तहत दिया गया, उनको सिलेंडर दिया गया, पता नहीं कितने करोड़ लोगों को जो है सिलेंडर दिया गया। तो आज सिलेंडर जो है इतना महंगा हो गया कि जो है गरीब जनता जो है फेंक दे रही है भूसे में। नाम बड़ा बड़ा रखते हैं और सुंदर सुंदर नाम रखती है ये सरकार, और योजनाएं भी लेकर आते जरूर हैं प्रोपेगेंडा करने के लिए, लेकिन उसे मूर्त रूप में परिणित नहीं कर पाते। उज्ज्वला का भी यही हाल हुआ, एक बार तो लोगों को दिया, दोबारा से उभरा ही नहीं पाए। तो इस तरह से जो है बहुत नुकसान होता है। इसको सही ढंग से करने की आवश्यकता है, जो कि बीजेपी सरकार नहीं कर पा रही है। क्या कहेंगे जो है यहाँ पे जो है किसानों की फसल जो है छुट्टा अन्ना मवेशी जो है बर्बाद किए जा रहे हैं, उससे क्या कहेंगे आप? अब वो तो लॉ ही ऐसा कर दिया है कि अब वो जो एक साइकिल चल रहा था जिसमें जानवर अपने आप समाप्त हो जाते थे, लेकिन अब सरकार की नीतियां हैं, क्या करेंगे। वो तो सड़कों पे चलते लोगों को मार दे रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, चुटहिल हो जा रहे हैं। अब देखिए किसी भी चौराहे पे जो है सांड घूम रहे हैं, फसलें तो खराब हो रही हैं, मानव का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है इस समय। क्या किया जा सकता है? बदलना चाहिए ऐसे कानूनों को, और जनता की और जो है जान माल की और खेत फसल की रक्षा होनी चाहिए। आप उसको मार भी नहीं सकते हैं? बिल्कुल नहीं मार सकते। मारेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी आप पे? होती है, हुई है, तमाम जगहों पे देखा गया है, कार्रवाई हो रही है। तो मणिपुर वाले मामले पे क्या कहेंगे आप? जो है पूरा उत्तर प्रदेश जो है इतनी समय जो है बेखौफ है और उस पे जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और हमारी बहनें जो है आज के सुरक्षित हैं कि नहीं है? बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अभी तक एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 200 लोग मणिपुर में संघर्ष में मारे गए हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और चूंकि सरकार का जो मुख्य कार्य होता है, भाजपा को तो यही नहीं पता कि सरकार का कार्य क्या होता है। अरे भाई, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य। अब वो देखिए यहाँ काम क्या होता है, सरकार काम कर क्या रही है। एक धर्म विशेष की बातें करना, धर्म विशेष की बात भी नहीं, उसमें एक धर्म में उग्रता लाकर उग्र धर्म विशेष की बात हो रही है। अब अभी कुछ दिनों पहले की बात है, यहाँ एक पूर्व सांसद को जो है पुलिस अभिरक्षा में जो है अपराधियों के द्वारा मारा जाता है। अब कितना छाती ठोक के कहते हैं कि उसको निपटा दिया, जबकि सच्चाई ये है, और इनके मुख्यमंत्री या इनके जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहते हैं प्रशासनिक चूक है। उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जांच आयोग जांच कमेटियां बनाई है, वो जांच कर रही है। लेकिन इनके नेता जो घूम रहे हैं वो कहते हैं कि निपटा दिया। निपटा क्यों, ऐसा कह क्यों रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात ऊपर से आ रही है, नीचे का नेता नहीं कह रहा उस चीज को, वो ऊपर से बात आ रही है कि निपटा दिया गया। तो देखिए, घृणित राजनीति इसी को कहते हैं। सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं ये लोग, और इतना नीचे गिर के। अब आपने देखा जैसे स्मृति ईरानी ने फ्लाइंग किस का आरोप लगाया। एक बात बताइए, फ्लाइंग किस कोई एक, अगर विकसित भारत को देखिए या मतलब बॉम्बे वगैरह में जाकर देखिए, जो है अब तो काफी डेवलप हो चुका है हिंदुस्तान, है ना। और फिर स्मृति ईरानी को पता नहीं क्या जो है खींच है राहुल गांधी से कि हर मुद्दे पे वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी। जबकि स्मृति ईरानी जो है वो अब क्या कहें, चरण की धूल भी नहीं है गांधी परिवार की।
हमें बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहिए। महिला है, सम्मान है, लेकिन महिलाओं का कोई लक्षण स्मृति ईरानी में दिखता नहीं है, आप लोगों को भी नहीं दिखता होगा। वो एकदम छुट्टा साड़ की तरह से जो है एकदम जो है मतलब वो इशारा आगे की ओर था, आप पीछे खड़ी हो, आप कह रही हो हमको फ्लाइंग किस कर रहे हैं। अरे शक्ल देखो अपनी तुम स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को जो है कुछ कैसे कह दिए आप, जो है छुट्टा नहीं, आप जो है देखिए आप शब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनका जो छुट्टा हरकतें वही हैं भाई। नहीं, आप उनको छुट्टा साड़ कैसे बोल सकते हैं, आप ये बताइए। उनके एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री है वो, ठीक है, उनके कार्य तो उसी तरह के हैं। नहीं, ये कहीं ना कहीं जो है। चलिए सिलेंडर 400 से 410 होता था तो हाथ में लेके घूमती थी, 1100, 1400, 1300, 1200 हो रहा है। कहाँ है स्मृति ईरानी? सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखती है, राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, राहुल गांधी किसके साथ बैठे हैं, राहुल गांधी क्या खाना खा रहे हैं, राहुल गांधी कौन सा इशारा कर दे रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी के परिवार सोनिया गांधी जी कहाँ से आई हुई हैं, वो क्या कर रही हैं, कि अपना तो नहीं देखती हो। मानव संसाधन मंत्री और शिक्षा मंत्री बनाई गई, तुम डिग्री तक तुम नहीं दिखा सकती हो। और किस तरह का आपका जीवन, स्मृति ईरानी का जीवन रहा है, दुनिया के सामने है, सब जान रहे हैं, है ना। तो इनसे कोई सहानुभूति नहीं है। ये जो होता है, एक रामायण काल में एक मंथरा जो है, उसी के कारण जो है भगवान राम को जाना पड़ा। मंथरा के कारण, वो मंथरा वाली स्टाइल में, वो सुपनखा और तमाम ये हैं जो है, तो उसी तरह की ये महिला हैं। और ये बोलने में कतई कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इनका काम ही वही। अब हम लोग भी यही बोल रहे हैं, आपने देखा होगा फोटो वायरल हो रही है, 2-2 उंगलियां मुंह में 4 उंगलियां डाल के सीटी बजा रही हैं। ये शोभनीय कार्य है जो स्मृति ईरानी कर रही हैं? ये शोभनीय कार्य है? बताइए। फ्लाइंग किस, अरे आप खड़ी हो पीछे, वो फ्लाइंग किस कर रहेली के बीवी को जो है तुम किसी तरह से निराश्रित महिला, कौन है जुबीन ईरानी? मतलब क्या जो है, आज मोना इसकी सहेली थी, उसके घर आना जाना इसका शुरू हुआ, है ना। मंत्री बन जाने से सच्चाई तो सच्चाई, तुम कहोगी तो हम भी कहेंगे, और तुम झूठ कहोगी हम सच कहेंगे। तो आप सच कह रहे हैं, तो मतलब सच इतना ज्यादा है कहने के लिए कि स्मृति ईरानी और मोदी जी सुन नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा सच है हम लोगों के पास। नहीं, ये बताइए कि आज जो है का गोवा में डांस बार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताइए। किसका चल रहा है? स्मृति ईरानी की बेटी का डांस बार चल रहा था कि नहीं गोवा में? तो ये कैसे पोल खुला? अरे आप ही लोगों ने खोला, सब मीडिया के साथियों ने खोला। अच्छा, ये बताइए, आपने जो ये शब्द बोला कि जो है स्मृति ईरानी जो है साड़ हो गई है, ऐसा आपने शब्द बोला, तो ये जो है उनके लिए जो है घातक नहीं हो सकता है? मैं कह रहा हूँ छुट्टा साड़ हो गई, मैं अपनी बातों से पीछे नहीं आ रहा हूँ। वो छुट्टा साड़ का मतलब क्या? कुछ भी करने और बोलने को स्वतंत्र वो महिला। नैतिकता और मानवता, राजनीति में क्या होता है, मूल्य होते हैं ना। राजनीतिक मूल्य कहाँ गए स्मृति ईरानी के? जब मणिपुर में जो है इस तरह से 200 लोग मारे गए, महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा था, कहाँ गई उनकी नैतिकता? बृजभूषण शरण सिंह खुलेआम जो है यौन शोषण कर रहा था, एक शब्द क्या निकला इनके मुंह से? तब क्यों नहीं सांसदों की अगुवाई करके ले जाके जो है राष्ट्रपति को चिट्ठी दिया और लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी दिया? तब क्यों नहीं दिया? एक्चुअली ये डबल स्टैंडर्ड लाइफ जो है ना, ये भाजपा वाले आप समझ लीजिए दोहरा चरित्र है इनका, दिखाने को कुछ और करने को कुछ और। आइए जो है दीदी से पूछते हैं। नहीं, बहुत ही खतरनाक लोग हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। रही बात यह कि अगर आप स्मृति ईरानी राहुल जी के बारे में बोलेंगी, असत्य बोलेंगी, गलत बोलेंगी, तो हम लोग सही बोलेंगे, और इतना ज्यादा बोल देंगे कि ना स्मृति सुन पाएंगी ना मोदी सुन पाएंगे। आइए जो है दीदी है, इनके बात से क्या समर्थक है कि नहीं है, क्या इसके बाद से जो है नाराज तो नहीं है? दीदी ये बताइए, जो बात इन्होंने बोला कि स्मृति ईरानी जो है छुट्टा साड़ हो गई है, इस पे कहाँ तक बात आप जो है, एक महिला वो है, एक महिला आप हैं, तो क्या सोचती हैं आप? देखिए, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम भारत देश के हैं, और ये बात स्मृति ईरानी को भी याद रखनी चाहिए कि महिलाओं का जब सम्मान होता है तो ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे उनका अपमान करने का मन करे लोगों का। जो पहले हमारे इन्होंने बोला सुशील जी ने, तो वो उनका मन विह्वल हो गया है उनकी बातों से, क्योंकि पार्लियामेंट ऐसी पवित्र जगह पे जो वो वाणी निकालती हैं, जो वो शब्द कहती है, जिस समय फ्लाइंग किस की बात कर रही थी, जब स्मृति ईरानी इतना नीचे स्तर
गिर करके एमपी हो करके पार्लियामेंट में ऐसी बातें करती, फ्लाइंग किस राहुल गांधी ने किया, उनके पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह बैठे थे, वो उनको नहीं दिख रहे हैं। जब हमारी पहलवान बेटियां महीनों बैठी रही जंतर मंतर पे, तो स्मृति ईरानी एक शब्द नहीं बोली, और वो राहुल गांधी का फ्लाइंग किस देख रही हैं। अरे वो फ्लाइंग किस क्यों तुम देख रही हो, वो फ्लाइंग किस था भी कि नहीं था। वैसे भी राहुल जी कहते हैं कि मैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो ये नफरत का बाजार ही लगा है। भाजपा के सांसद नफरत का बाजार लगाए हैं, और राहुल जी तो बेचारे मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तुमको मोहब्बत में भी नफरत नजर आती है। ये अगर स्मृति ईरानी करती रहेंगी और महिला विरोधी बातें करती रहेंगी, संस्कृति विरोधी काम करती रहेंगी, तो भाई वक्ता तो अपने मन को नहीं रख पाएंगे ना, उनका भी कहीं उलेड़ देंगे बात को। तो स्मृति ईरानी को चाहिए कि ऐसी कोई बात वो ना करें कि जनता, अरे बहुत हमने देखा यूट्यूब में, बहुत इंटरव्यू देखा, बहुत स्मृति ईरानी के प्रति रोष महिलाओं ने व्यक्त किया है, और अच्छे अच्छे नेताओं ने भी व्यक्त किया है फ्लाइंग किस को लेकर के। बहुत कुछ आपने लोग भी जानते हैं। तो कुल मिला करके अपमान नहीं है, उनकी वास्तविकता से लोग परिचय करा रहे हैं। अच्छा हो कि वो अपने महिला होने का, अपने एमपी होने का, अपनी गरिमा को बरकरार रखें, और सब महिलाओं को शर्मिंदा होने का मौका ना दें। उनके कृत्य से हमें भी बहुत कष्ट है। एक महिला है, लेकिन वो महिलाओं के नाम पर कलंक सी साबित हो रही हैं, और कुछ भी नहीं। महिला के नाम पे कलंक है। बिल्कुल है। इस तरह की बातें करके तो कलंकित ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह की बातें नहीं करना पसंद करते और न सुनना पसंद करते क्या हैं। दीदी ये एक जो है बहन और एक भाई जो है क्या किस नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते किस? अगर इसको भी उन्होंने उठाया, इसको भी उन्होंने उठाया, भाई हर समय, अगर वो तो नेता है ना, तो हर समय उनका कुछ भी आप वायरल कर देंगे क्या? उनकी अपनी निजी लाइफ नहीं है क्या? वो अपनी खुशी नहीं व्यक्त कर सकते क्या? किसी से गले मिलना गलत है क्या? अपनी माँ से, अपनी बहन से गले मिलना और किस करना गलत है क्या? अरे किस करना कहाँ गलत हो गया इस तरह? भाई वासना आप क्यों देखती हैं? आपके हृदय में वासना भर गई है, इसलिए आपको हर प्रेम में वासना दिखाई देती है। भाई बहन के प्रेम में भी आपको वासना दिखाई देती है। हम उसकी बहुत 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 निंदा करते हैं। तो देखिए दीदी जी ने आज जो है इस बात पे जो है पुष्टि कर दी है, और भाई साहब हैं ये मणिपुर वाले मामले पे जो है सीजीआई का जो है वो है, तो क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए पहले। कमलेश कुमार शुक्ला, जी। किसान कांग्रेस तहसील अध्यक्ष। क्या कहेंगे जो है सीजीआई के मामले पे जो है क्या कहना चाहेंगे आप? सीजीआई के मामले में कहना क्या चाहेंगे भाई, ये तो सभी लोग देख रहे हैं। आज का परिवेश, राजनीतिक परिवेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी से राजनीतिक डर इतनी ज्यादा उनके अंदर आ चुकी है कि खाली उनके ख्वाब में केवल राहुल गांधी दिख रहे हैं। उनको केवल सत्ता और कुर्सी दिख रही है। भारतीय संविधान या भारतीय न्यायालय उनके लिए कुछ भी नहीं है। सबको उन्होंने परे रख दिया। माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने किया क्या? उन्होंने एक न्याय हित कमेटी बनाया ताकि भविष्य में इस कमेटी पर किसी भी राजनीतिक दल उंगली न उठा सके, कोई कटाक्ष न कर सके। सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मेंबर बनाया, विपक्ष के नेता को मेंबर बनाया, माननीय उच्च न्यायालय के सीजीआई को उन्होंने सदस्य बनाया। इसमें गलत क्या था? हाँ, उस पर इनको थोड़ा अब वो ये लगा कि नहीं, भविष्य में ये तो हमारे लिए संकट पैदा हो रहा है, इसलिए वो पार्लियामेंट में कानून ला करके सीजीआई को दरकिनार कर दिया और अपने मंत्री को ला करके उसमें मेंबर बना दिया। भविष्य में कि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त का मैं यूज कर सकूं। तो आप इसे संतुष्ट है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं। आप संतुष्ट हैं? नहीं, हम तो नहीं। तो जब आप संतुष्ट नहीं तो मैं कैसे संतुष्ट होऊंगा? कोई भी भारत का वासी, कोई निवासी, कोई मतदाता, कोई भी व्यक्ति इस निर्णय से असंतुष्ट नहीं हो सकता।
तो देख लीजिए कि आज भाई साहब जो है कह रहे हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट का ये मानना होगा, जो वो आदेश देंगे वो हम सर्वोपरि होंगे, सभी लोग मानेंगे। तो आप इसी खबरों के साथ बने रहिए। मैं धन्यवाद।